पैदा करते हैं। ये बोलते हैं चांदनी चांद से होती है, चांदनी चांद से कहाँ से होती है रे मूर्खो, सूर्य के प्रकाश से चांद उगता है, तो चांदनी चांद से कैसे होती है, सितारों से नहीं। ये चांदनी चांद से नहीं तो सूर्य से होती है। ये लोग हर समय उल्टा करते हैं, हम लोग को काफिर बोलते हैं, हिंदुओं को हिंदू काफिर होते हैं, ये लोग को मार दो नहीं तो हटा दो, ऐसे बोलने वाला है। हम लोग का सनातन धर्म है कि सबका सम्मान। मुस्लिम समाज कहते हैं कि हमारा भी तो एक सपना होता है कि हम भी मतलब कि हर त्योहार में जाए, हम लोग करेंगे कुछ नहीं लेकिन जाने का अनुमति होना चाहिए। नहीं, ये हम लोग का धर्म को ये लोग अपमान करते हैं, सम्मान कभी नहीं करते हैं। आज भी राहुल गांधी के 1945 से हर समय ये लोग का, ये आपका जवाहरलाल नेहरू भी ऐसे ही टारगेट किया, क्या जरूरत था। बाबू रोड अकबर यो चला कि ये कहते थे कि हमारा में थूकना पवित्र होता है, लेकिन हमारे में हमारे लिए होली क्या है, होली बुराई पर अच्छाई की एक जीत है। किस तरह से होली का दहन हुआ था और होली का दहन करके हम किस तरह से होली को सेलिब्रेट करते हैं, एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं, ये खुशियों का त्योहार है। अब कोई थूका हुआ गुलाल तो नहीं लगा सकता किसी को, और हम पूरी तरह से इन चीज़ों का समर्थन करते हैं कि कभी भी आप उनसे खरीदारी बिल्कुल ना करें। हम तो मुसलमानों को भी कहते हैं आप ना दें हिंदू से खरीदारी करें, लेकिन हम भी मुसलमानों से खरीदारी नहीं करेंगे, क्योंकि आज देश में इनकी आबादी 15.6-7% के आसपास है, लेकिन इनका व्यापार पे पूरी तरह से कब्जा हो चुका है। हम एक मिनट सर, मेरा आपसे ये सवाल है कि अभी बरेली में और मथुरा से एक न्यूज आ रही है कि हिंदू मुस्लिम समाज के जो लोग हैं उनको होली में समारोह में नहीं आना है, क्या कहना चाहिए? मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये योगी सरकार का और सारे संतों का जो फैसला है सर माथे पे है, और मैं उसको बहुत सम्मान करता हूँ, क्योंकि अगर वो आते हैं तो हमारे होली हमारे त्योहार में हुड़दंग मचाएंगे। वो ऐसा 50 जगह देखा गया कि हमारे डांडिया में आकर के हमारे बहन बेटियों को छेड़ते हैं, जबकि हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। हमारे जुलूसों में पत्थर, मुसलमान भी तो एक, आप होली में देख लो सबसे ज्यादा क्या है कि पता नहीं हिंदुओं को क्या दिक्कत हो गई है। होली में ये लोग कहते हैं कि शराब नशा नॉनवेज तरह के खाते हैं, और ये जितने भी नॉनवेज हलाल करने वाले लोग हैं सारे के सारे इस्लामिक लोग होते हैं। तो आप इन चीज़ों का बहिष्कार करें, कम से कम होली को होली की तरह मनाएं। होली को एक अयासी का कहना है में जो है ईद का जो रमजान का जो पर्व चल रहा है उसमें लोग ऐसा कह रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ, देखिए हम इसी चीज़ों को कहते हैं कि जो हमारे से दुश्मनी रखता है तो उन लोगों का हम बहिष्कार करेंगे। अभी देखिए ये शिवरात्रि गया 4 दिन पहले, हमारा झारखंड में शिवरात्रि पर पत्थरबाजी हो गई, कि हमारे वहाँ पे ये है। हम तो आप बताइए कि अगर आप पत्थरबाजी कर रहे हैं, आप हमसे इकोनॉमिकल कंडीशन में मजबूत हो रहे हैं, हम आपसे खरीदारी कर रहे हैं, और उस पैसों से आप अगर ईंट पत्थर चलाना का ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो इन चीज़ों का तो बहिष्कार हम करेंगे ही। और अभी अगर हमने अजान पर सवाल खड़ा किया है, तो अभी हर स्टेट में पेपर चल रहे हैं बच्चों का, और आपको 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं आप, तो आप नमाज पढ़ना चाहते हैं या फिर ये माइक पर चिल्लाना चाहते हैं? आपको हमने तो सुबह शाम वाले नमाजों से नहीं रोका है, आपको बीच वाला जो नमाज होता है वो उस टाइम बच्चों का एग्जाम चल रहा होता है, शहर स्कूल कॉलेज में एग्जाम चल रहा होता है, बच्चों का माइंड डिस्ट्रैक्ट ना हो इनके कारण आप कोई भी चीज़ को प्रैक्टिकली ले ही नहीं रहे हो। इसमें हमारी गलती उनका कहना है कि बस संध्या के टाइम में थोड़ा लाउड स्पीकर चलाने की अनुमति मिल जाए। देखिए हाँ, थोड़ी बहुत अनुमति मिल जानी चाहिए, लेकिन देखिए लिमिट में होनी चाहिए। हमने आज तक इतना भाईचारा निभा के रखा, हम बहुसंख्यक हैं भारत में, मेजोरिटी में है, लेकिन आज तक हमने रमज़ान में कभी पत्थरबाजी नहीं करा, ना हम कभी तजिया के ऊपर पत्थरबाजी करते हैं। अच्छा आप सोचिए कि अगर इस देश में 80% हिंदू है, अगर 80% हिंदू तजिया के मौके पर पत्थरबाजी करना शुरू कर दे, तो इस देश में माइनॉरिटी कैसे सुरक्षित रहेगा, या फिर वो कैसे अपना पर्व त्योहार मना सकता है? तो अगर हम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं तो आपको करना पड़ेगा। इन चीज़ों में तो विरोध या समर्थन की बात ही नहीं है। और आप कह रहे हैं कि अगर ईद रमजान में आपके लोग नहीं हमारे से खरीदारी करेंगे, तो हम तो कहते हैं व्यापार का सबसे बड़ा साधन तो आप लोगों ने ही पकड़ करके रखा है। हम तो नौकरी ड्यूटी करने वाले लोग होते हैं। हिंदुओं में तो सबसे बड़ी हिंदुओं की समस्या यही है कि 10-12 पढ़ लेते हैं, इन सबको जॉब चाहिए, नौकर बनना है। और एक तरफ है कि पंचर का दुकान भी करेंगे, लेकिन रोजगार खुद का होना चाहिए, तो वो खुद रोजगारधारी हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हाँ, हम अपने पर्व त्योहार हमारा पवित्र होता है, हम सात्विक होते हैं पर्व त्योहार में कम से कम, तो इन चीज़ों में हम कभी थूकने मुतने वाला का समर्थन तो नहीं। मुसलमान समाज का ये भी कहना है कि हमारे जो होली का त्यौहार है, हिंदू का जो होली का त्यौहार है, उसमें उनका आना जो है एंट्री बंद कर दिया गया है। मतलब पहले ही बोल दिया गया है कि कोई भी मुसलमान समाज के जो लोग हैं वो यहाँ एंट्री नहीं खेल सकते। देखिए तो इस्लाम में ही तो लिखा हुआ है, इस्लाम के स्कॉलर बोला है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं जो भी बोल रहा हूँ मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं सर्च करके बोल रहा हूँ। इस्लाम के स्कॉलर ने कहा है कि रंग लगाना इस्लाम में हराम है, अबीर लगाना इस्लाम में हराम है, तो आप क्या करने आओगे?
अगर रंग अबीर आप नहीं लगाओगे, हमारे साथ खुशियों का त्योहार हमारे साथ नहीं सेलिब्रेट करोगे, तो हमारे यहाँ क्या रोजगार करने आ रहे हो? आज हमने देखा कि महाकुंभ के इस आयोजन में जो इतने सही तरीके से आयोजन हुआ, उसके अंदर भी अगर आगजनी हो रही है तो आपके ही लोग वहाँ पर हैं। अभी सर्च होने दीजिए, STF गठन हुआ है, अभी सर्च होने दीजिए, पता चलेगा। ये पत्थरबाजी करने वाले लोग आज पुलिस वालों पर भी पत्थरबाजी करने लगे हैं। आपको याद होगा दिल्ली में, जिस दिल्ली में आप खड़े हैं, यहीं अमातुल्ला खान है जो पत्रकार को भी धमकी देता है। तो अगर इस तरह की मानसिकता रखेंगे तो आपका आर्थिक बहिष्करण तो जरूरी है, और करेंगे ही, डेफिनेटली करेंगे, इस बात पे कोई दो राय नहीं है। क्या लास्ट सवाल हमारा ये रहेगा कि क्या लगता है हिंदू समाज के जो लोग हैं वो मुस्लिम समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे होली को लेकर स्पेशली? देखिए, हमारा मुसलमानों से वैसे भी कोई लेना देना है नहीं, वो अपना जो करता है करे, लेकिन हमारे पर्व त्योहार पर अड़चन न लगाए। और हिंदुओं को यही संदेश है कि होली एक पवित्र त्योहार है, होली को बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार है। होली प्रहलाद जैसे भक्तों की जो भक्ति होती है उनको दर्शाने का त्योहार है। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नॉनवेज का बहिष्कार करें, सात्विक भोजन करें, और एक दूसरे को रंग लगा करके खुशियों के साथ मनाएं, और उन लोगों का खासा बहिष्कार करें जो आपके धर्म पर लगातार पत्थरबाजी करता है, आपके धर्म को लगातार खंडित करने का प्रयास करता है। ठीक है, थैंक यू। आम आदमी ही है ना, उनका भी तो शौक होता है कि जाए हम लोग त्योहार को मनाए। मुस्लिम लोगों का त्यौहार जो होता है, मस्जिद जो होता है, कब्रिस्तान जो होता है, वहाँ हम लोग को बैंड है ना, हम लोग को तो नहीं जाने का इजाज़त है। तो फिर हमारे मंदिरों में जाने का, हमारे त्योहारों में उनको आने का क्या मतलब बनता है? क्योंकि अगर मेरे त्योहार में आएंगे, मेरी बहन बेटियों को छेड़ेंगे, उसके अलावा वो थूक देंगे, मुँह देंगे, ऐसा व्यवहार करेंगे जिससे कि हम लोग नहीं चाहते हैं। क्योंकि ये लोग का संस्कार जो है वो सही नहीं है। जैसे देख लीजिए कि ओवैसी का छोटा भाई कहते हैं कि वो कहते हैं कि 15 मिनट पुलिस हटा लो और सेना, हम तुमको 80 करोड़ हो तो क्या 100 करोड़, हम 25 करोड़ इतने हैं कि बोटी बोटी करके नामो निशान मिटा देंगे। जिन समाज का ये सोच है, और वैसे लोगों को मुस्लिम समाज अपने बहुलता का क्षेत्र में जीत दिलाते हैं और विधायक और MP बनाते हैं, तो वैसे समाज को क्या कहना चाहिए बताइए? और उसको ऐसे समाज को कैसे एंट्री हिंदू समाज देगा? सनातन बहुत सब समाज है, बहुत सहनशीलता है उसमें, और मुस्लिम समाज में ये बात नहीं, ये लोग उग्र हैं, ये हमारे जुलूस पर पथराव करते हैं, हम उनके जुलूस पर पथराव नहीं करते। क्या कहना करते हैं हर समय लोग, मुस्लिम लोग कटाता आज कहते हैं कि हमारा भी तो ये सपना होता है कि हम भी मतलब कि हर त्योहार में जाए। हम लोग करेंगे कुछ नहीं, लेकिन जाने का अनुमति होना चाहिए। नहीं, ये हम लोग का धर्म को ये लोग अपमान करते हैं, सम्मान कभी नहीं करते हैं। आज भी राहुल गांधी के 1945 से हर समय ये लोग का, ये आपका जवाहरलाल नेहरू भी ऐसे ही टारगेट किया। क्या जरूरत था बाबू रोड, अकबर रोड दिल्ली में बनाने का? क्या जरूरत था? जवाहरलाल नेहरू जब पंडित था तो एक आपका एक औरंगजेब बाबू रोड बनाने का क्या जरूरत था? ये लोग हर समय कहते हैं। राजीव गांधी भी वैसे किया, सेकंड पाकिस्तान बना रहा था कश्मीर को, आधा हिंदुओं को मरवा दिया, आधा हिंदुओं को मुसलमान बनाया, ये राजीव गांधी। क्या कहना चाहेंगे आप सर इस पे? देखिए, एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जो बड़े बड़े क्रिमिनल चुनाव लड़ते हैं, कोई भी पार्टियां जो उनको टिकट देती हैं, इस पर भी बैन होना चाहिए। अगर किसी भी एक मतलब कि चुनाव का भी अधिकार आप करें कि इसको बैन होना? नहीं, देखो, अगर किसी भी आदमी के ऊपर अगर एक भी अगर FIR है तो उसको चुनाव से वंचित किया जाए, वो चुनाव न लड़ने पाए, तभी हमारे देश का तभी विकास होगा। संविधान में भी चेंजिंग की जरूरत है, अब बहुत हो गया, आप चेंजिंग करिए। क्योंकि आजकल चोर बदमाश क्रिमिनल माफिया चुनाव जीतकर उस पार्लियामेंट के अंदर बैठते हैं। अगर इस पर बैन लग जाएगा तो हमारे ऐसे लोग, पढ़े लिखे बंदे, ईमानदार आदमी चुनाव जीतकर उस पार्लियामेंट के अंदर बैठेंगे। क्या वो ईमानदार नहीं होते? रीजन है कि क्रिमिनल से क्या उम्मीद रखती हैं आप? अच्छा। हाँ, क्रिमिनल हर पार्टी में, मैं नहीं कह रहा हूँ, वो चाहे आप सपा ले लो, बसपा ले लो, बीजेपी ले लो, कांग्रेस ले लो, क्रिमिनल हर पार्टी में है। भाई किसी भी अगर आदमी के ऊपर एक भी अगर FIR है तो उसको चुनाव से वंचित किया जाए। संभल से एक खबर आ रही है कि उन लोग का जो रमजान का जो पर्व चल रहा है, संध्या के टाइम में उनको लाउड स्पीकर बजाने की अनुमति दी। क्या कहना है? अब देखिए, मैटर कोर्ट में होगा, जो भी निर्णय होगा। अगर मंदिरों पे अगर लाउड स्पीकर नहीं बजाए जा सकते, जब मंदिरों से लाउड स्पीकर हटा दिए गए हैं, तो मस्जिदों से भी लाउड स्पीकर हटना ही चाहिए ना। लेकिन हिंदू का भी पर्व होता है, तो जब विदाई का टाइम होता है तो उस टाइम तो लोग बजाते ही है ना, तो कहीं ना कहीं
देना चाहिए? तो वो परमिशन लेते हैं, इनको भी परमिशन लेना चाहिए। आप भी परमिशन लीजिए ना। जैसे हिंदुओं का हम नवरात्र में ले जाते हैं, या कोई भी धार्मिक हम पूजा पाठ कुछ भी कोई भी अगर ऐसा फंक्शन करते हैं तो हम परमिशन लेते हैं ना। अगर हमें परमिशन मिलता है तो हम लाउड स्पीकर सब कुछ लगाते हैं। अगर उन्हें रमजान का महीना चल रहा है, अच्छी बात है, उनकी आस्था का सवाल है, मैं उसकी इज्जत करता हूँ। ये चीज़ मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ। अगर आपको लाउड स्पीकर लगाना है आप परमिशन लाइए। अगर यही होली में एंट्री के लिए परमिशन दिया, अगर वो लोग लेते हैं तो क्या देना चाहिए? देखिए, अगर वो नहीं बुला रहे हैं तो जाने की ज़रूरत नहीं है। बिना बुलाए जाना ठीक नहीं है मेरे हिसाब से। अगर आप हमें बुलाएंगे तभी तो मैं आऊँगा ना आपके त्यौहार में। अगर आप नहीं बुलाएंगे तो मैं क्यों आऊँगा? नहीं, त्योहार तो ये भाई मतलब कि सबका त्योहार होता है ना। होली तो होता है एक दूसरे से मिलते जुलते, कहते हैं कि आपस में जिनकी दुश्मनी होती है वो भी होली में आते हैं। तो क्या सर ऐसा नहीं लगता है कि मुसलमान को एंट्री देना चाहिए? देखिए मेरी प्यारी बहन, आप बड़ी अच्छे पत्रकार हैं और ग्राउंड लेवल पे आपकी रिपोर्टिंग बहुत अच्छी है। बाकी एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। हाँ, एकदम नहीं जाना चाहिए। बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। अगर आप सर मेरा आपसे ये सवाल है कि अभी बरेली से खबर आ रही है कि होली का जो त्यौहार आने वाला है उसमें मुसलमान भाई का जो है एंट्री निषेध कर दिया गया है। वही हम बात करें मथुरा में भी है, जो दुकान लगाने से भी लोग मना कर दिए गए। ठीक है, आना एक समझ में आता है कि नहीं आना है, लेकिन क्या वो अपना रोजी रोटी भी ना चलाए? देखिए पत्रकार महोदय, सबसे पहली और सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ बरेली और मथुरा की बात नहीं है। आज मुसलमान के एक बहुत बड़े मुस्लिम स्कॉलर ने भी कहा है कि रमजान में आप उन्हीं से खरीदारी करें जो आपके साथ ईद ही मनाए। तो अगर मुसलमान तरफ के लोग ऐसा कर रहे हैं तो फिर हम हिंदू कर दिए तो इसमें क्या तकलीफ है? कहीं से कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, ये पत्थरबाजों से लोग क्यों हम रिश्ता रखें? ये तो थूक मूत वाली चीज़ों का जब हम विरोध कर रहे थे तो इन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऊपर हलफनामा दायर कर दिया और इन्होंने कोर्ट में ये दाखिल खारिज डाला कि हमारे में थूकना पाक माना जाता है। और इनके समाज के कई लोगों का वीडियो चला कि ये कहते थे कि हमारे में थूकना पवित्र होता है, लेकिन हमारे में हमारे लिए होली क्या है? होली बुराई पर अच्छाई की एक जीत है। किस तरह से होली का दहन हुआ था और होली का दहन करके हम किस तरह से होली को सेलिब्रेट करते हैं, एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं, ये खुशियों का त्यौहार है। अब कोई थूका